दुश्मनी हो कि हमने स्कूल नहीं बनने देना, ना इधर बने ना इधर बने। स्कूल बनने से उनको लगता था कि लोगों में एम्पावरमेंट आएगी। आज जाके हालात कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हुए, आज भी स्कूल के अंदर भैंसें बांधी जा रही हैं, आज भी हाँ, वो तो वीडियो आ रहे हैं, वहां पे टीचर्स पार्टी वार्टी हो रही, नाच गाने की महफिलें बर्पा होती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वो आप तो लाड़काना की बात करें या कराची में बिलावल हाउस के पीछे अगर आप जाके देखें, उसके अतराफ में देखें, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी अच्छी जो है। अगर बचाना है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ने बचाना है, इस मुल्क को अगर बचाना है तो आपको एक मजबूत सिस्टम ने बचाना है। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत और ये पार्लियामेंट और ये लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये चीजें अब बहुत पीछे रह गई हैं। को बताना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क की फौज कमजोर है, और अल्लाह ना करे जिस मुल्क की फौज कमजोर हो वहां पूरा उसकी वहदत सालमियत हमने देखा मशरिक़ वस्ता में क्या अशर हुआ, अदलिया को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपेक के बारे में कल उस जलसे में ये बातें हुई कि ये सीपेक का प्रोजेक्ट हमें इस अंदाज में नहीं चाहिए। वहां से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जनाब ये सीपेक जो सा है ये तो गवादर का है। भाई मेरे, आप बात करें कि सीपेक इस मुल्क का है, इस मुल्क की आवाम का है, पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा कि जनाब ये फेंसिंग जो हो रही है, अब ये वो बातें हैं कि जो सीपेक के खिलाफ जाती हैं। वो कहते हैं कि जी गिलगित बिल्तिस्तान का सीपेक है, पंजाब का नहीं है, उसका नहीं है। ये बातें, अब मौलाना की बातें आपको याद होगी, गिलगित बिल्तिस्तान की जब बात हुई तो वो चले गए कि जनाब ये तो अभी भी खुद से कहते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तो अब ये चीज जो है इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को देखनी है कि ये प्लेटफॉर्म कहीं किसी स्टेज पे जाके ये सीपेक के जो हमारे इश्यूज हैं, क्योंकि आपने एक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कितना ये अंडर प्रेशर ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि जरा बराबर भी नहीं ला रहे। अलबत्ता वो खुद से अगर इनके प्रेशर में आ रहे हैं तो ये एक वो गलती करेंगे कि कभी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं कि जनाब नेशनल डायलॉग होगा। भाई आप किससे करेंगे डायलॉग? आप डायलॉग करेंगे उस शख्स को जिसके बारे में आप कहते हैं कि हमने लंदन में बिठाया हुआ है और उसकी मुलाकातें पता नहीं कहां कहां होती हैं। आप डायलॉग करेंगे उन लोगों से कि जनाब जिनके बारे में आप कहते हैं कि बैरून मुल्क से पीडीएम को फंडिंग के भी शवाहिद मिल रहे हैं। आप डायलॉग करेंगे कि जनाब ऐसी सिचुएशन में ये लोग आते जाएंगे कि ये किसी भी अंदाज में ब्लैक मेलिंग होगी, और अगर आप ब्लैक मेलिंग की तरफ खुद चले गए तो ये कमजोरी होगी। कोई बात नहीं आ रही कि वो डायलॉग की बात करें, वो डायलॉग जाहिर अगर होगा तो हुकूमत से होगा, रियासती इदारों से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो बड़ा अहम है कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जी तंग नज़र कौम परस्ती को हवा दी जा रही है, और बजाय इसके कि आप मुल्क की बात करें, मुल्क की वहदत की बात करें, आप इलाकों में बांट कर उनकी इलाकाई उसको ज़्यादा उजागर करते हैं। ये चीज़ जो है कम अज़ कम जो फेडरल पार्टीज़ हैं, नून लीग हो गई, फेडरल पार्टी है, पीपल्स पार्टी दावा करती थी एक ज़माने में चारों सूबों की जंजीर का, उसमें क्या ये चीज़ उनकी सियासत के साथ जोड़ खाती है, या वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक इत्तेहाद लेके चल रहे हैं? बिस्मिल्लाह, आमिर साहब नहायत अदब एहतराम से, हवा से इक़्तिदार और इत्तेसाब का अमल इन्हें इंसानियत से दूर ले गया है। हम सब के लिए एक फख्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। सिंध का पंजाब मुझसे ज्यादा है, लाहौर मुझसे ज्यादा है। ये देखे अपने इंतकाम के लिए पाकिस्तान में ये दोनों खानदान, नवाज शरीफ और जरदारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, इन्हें कहें अगर इन्हें इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, अपनी टोटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान ले आए, इधर से कमाए पैसे, लोगों के रोजगार भी हो। इन्होंने तो इस मुल्क को छोड़ चार्टर्ड प्लेन लेके चले जाना। नवाज शरीफ कहाँ है इस वक्त? जब पहले भी उनको सजा हुई तो जद्दे चले गए थे। आसफ अली जरदारी ने जब रहील शरीफ को कहा तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए है, तुम आते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कराची से खैबर बंद होगा, अगले दिन 1.5 साल के लिए मुल्क के लिए भाग गए। कभी सिंधुइज्म, कभी पंजाबी तेरी पागरू लग गया था। इससे ज्यादा सेल्फिश क्या होंगे? देखिए सवालात हैं, लोग पूछते हैं। अगर यार सादिक ये कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, उसके बाद उस स्टेटमेंट को वापस भी नहीं ले रहे और इंडिया उसको ऐसे उठा के पेश कर रहा है जिससे वाकई हकीकत और जबकि झूठ है, तो बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हुई है। बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहेंगे उसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि बस लेट्स जस्ट पुट इट अंडर द कारपेट एंड मूव ऑन, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ रेड लाइंस हैं
जब आप और एक तवातर से आप देख रहे हैं जहां से ये जलसे शुरू हुए, आप देखिए कभी एक स्टेटमेंट आती है, कभी दूसरी स्टेटमेंट आती है, कभी तीसरी, मगर जब आप इनको कनेक्ट द डॉट करते हैं, चाहे वो ग्रेटर बलूचिस्तान की हो, चाहे वो उर्दू को मादी जुबान ना बनाने की हो, चाहे वो लाहौर के लोगों को गद्दार कहने की हो या शर्म बनाने की हो, आपको एक कनेक्ट द डॉट करें तो कंप्लीट पिक्चर नजर आ जाती है। एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, वो जो क्रॉनिकल्स वाले प्रोपेगेंडे की बात हुई थी। मैं चाहूंगा राजा साहब आप भी इस पर कमेंट करें। मैं देख ये जो बात हो रही है कि जनाब के डायलॉग में कोई हर्ज नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक बात ज़हन में रखिए आमिर, कि नुकसान तब पहुंचेगा कि जब यहाँ से सज़ा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, जब आपको और हमको ये समझ आ जाएगी कि ये डायलॉग के चक्कर में आप अरबों रुपए लूटने वालों को छोड़ने हैं, उन्हें बैरून मुल्क जाने दिया जा रहा है, तो फिर आपके मुल्क में किसी किस्म की जो आप कहते हैं प्रिंसिपल्स या असूल या रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। और जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहां डायलॉग का बहाना करके आप करप्शन और इस चीज़ को लीगलाइज कर देंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके अदारे जो पहले ही कमज़ोर हैं वो इतने मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर जब बैरून मुल्क जाते हैं, हम और आप देख रहे हैं कि जनाब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर यही है कि आपके अपने मुल्क में इंसर्जेंसीज कराई जाएं, आपकी इकोनॉमी को इतना कमज़ोर किया जाए इन्हीं लुटेरे और करप्ट लीडर्स के ज़रिए, और फिर जब ये उनके हथे चढ़ जाते हैं कि जो आके इनके लिए लॉबिंग भी करते हैं, जो आके इनको छुड़ा के ले जाते हैं। देखिए, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता कि वो आके कहता है किसी स्टेट से कि मुझे ये बंदा बाहर इसको जाने दें। बात होती है कि उन्हें पता है कि इसको हम अपने मफाद के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे। ये वो ज्यादा ये खुद गर्ज लालची क्या होंगे। एक तरफ 99% लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही, साफ पानी नहीं मिल रहा, छत नहीं मिल रही। ये अरबों के खरबों रुपए के बिजनेस बाहर रख के मुझे बताए, हमें अब कभी जुबान पे लड़ाते हैं, कभी सूबों पे लड़ाते हैं, कभी जात बरादरी पे लड़ाते हैं। इन्होंने तो हमें इंसान ही नहीं रहने दिया। तू पंजाबी, तू बंगाली, तू फला। ओ भाई, मैं कहता हूँ सबका पाकिस्तान है। और वही स्पिरिट होनी भी चाहिए। लेकिन ये बात की बिल्कुल आपने बात की। आमिर साहब, हफ्से इक़्तिदार के लिए मैं याद रखे, ये इंडिया का साथ दे देंगे कुछ लोग। हफ्से इक़्तिदार के लिए भारत का साथ दे देंगे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में हाथ, मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन जो मुल्क में तासुब फैलाता है वो मुल्क का मुहिब्बे बता। मेरी मरियम साहिबा, हाय हाय हाय, 60 लाख का हाथ में बैग हार्वर्ड से, और बिलावल चचा, वो क्या नाम है उसका, रियल कौन, मलक रियाज से 3 करोड़ रुपया लेने वाला, अब अंकल अंकल मुझे पैसे चाहिए। बस ये लाड़काना से उतर के चंद गलियों में चले जाते, और वहां लाड़काना में 90% लोगों के पांव में जूता नहीं, खाने के बर्तन में राशन नहीं, तन पे पूरा लिबास नहीं, जिनके घर में बिजली आती नहीं, जो सड़कों पे सोते हैं, जब ये सरदार गुजरते हैं तो वो जूता नहीं पहन सकते। ये कौन सी अवाम की जदोजहद कर रहे हैं? को कहे कभी जहां जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हैं वो पानी पी के दिखाए। मरियम को कहें जो बच्चियां जहेज ना होने की वजह से बूढ़ा हो जाती हैं, उन्हें जाके बताए मैं 3-3 करोड़ की शॉपिंग करती हूँ। उसे बताए जाके, जिस औरत के सर पे छत नहीं होता उसका सुहाग चल जाता है, तो कितने एकड़ों में वो रह रही है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अल मरूफ, पता नहीं कैप्टन सफदर है या नवाज है, मैं तो आज तक यही नहीं चेक कर सका। लेकिन भट्टी साहब, उन्हें बात ये है कि एकड़ों में रहते हैं, जिससे आपका शेर, वो हमारे और आप जैसे सहाफी तजियाकार इतराज करते